आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है समास। समास का वीडियो लेके आए हैं, जो कि ये वन शॉट है। एक ही वीडियो में क्या है, पूरे समास को कवर किया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम यानी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये हिंदी टॉपिक वाइज हो रहा है। ये 20 क्लासेस का होगा टोटल। 20 क्लास में क्या है, पूरा हिंदी समाहित हो जाएगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें हो जाएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा क्या है, समास कहते हैं। समास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखें समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अगर देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। संक्षेप, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अगर इसमें देखेंगे कौन सा पद क्या अव्ययी भाव समास है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है, अव्ययी भाव समास होता है। देखो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होता है, इसमें क्या उपसर्ग जुड़ा रहता है, उपसर्ग जुड़ा रहता है। और क्या है, यथा शब्द, यथा शब्द, यथा शब्द लिखा रहता है आगे, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये शब्द आ जाए तो यहाँ क्या अव्ययी भाव समास होता है, या उपसर्ग आगे जुड़ा रहे वहाँ भी क्या अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस समास में उत्तर ये जा रहे नहीं रहेगा, उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद, पूर्व तथा उत्तर पद की विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? उसे हम बोलेंगे कर्मधारय समास बोलेंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? इन चार ऑप्शन देखेंगे किसमें क्या है कर्मधारय समास है, तो ये हो जाएगा नीलोत्पलम। ये क्या है, नीलोत्पलम क्या है, इसमें क्या है कर्मधारय समास है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तो ये हो जाएगा क्या है, बहुब्रीय समास होता है। बहुब्रीय समास होता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। पद प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है, बहुब्रीय समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? अगर देखेंगे जितेंद्रिय में हो जाएगा बहुब्रीय समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में ये हो जाएगा हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद भी क्या होता है, ये भी प्रधान होता है। ये दोनों प्रधान वर्ड होते हैं। इसमें देखेंगे द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह या और शब्द का लोप होता है, जैसे देवासुर, यहाँ हो जाएगा देव और असुर हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा, क्या है, असुर। यहाँ क्या है, और का लोप होगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देशांतर में कौन सा समास है? अगर देखेंगे देशांतर में तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। ये चाहे यूपीएसआई या यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट में हो, या सीटेट या स्टेट या अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी पूछा जाता है, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा हमारा क्या है, दीनानाथ में कौन सा समास है? अगर देखेंगे दीनानाथ में हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, कौन सा
शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। अगर देखेंगे किसमें कौन सा है तो ये हो जाएगा पंचानन। पंचानन जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा निशाचर में कौन सा समास है। अगर देखेंगे निशाचर में कौन सा समास है, ये हो जाएगा क्या है, बहुब्रीहि समास है। निशाचर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, अगर इसका देखें चौराहा में कौन सा समास है। अगर देखेंगे चौराहा में तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो द्विगु समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। अगर देखेंगे ये जो पूर्व पद होता है, सॉरी यहाँ पूर्व पद होगा और ये क्या है, उत्तर पद क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा दसमुख में कौन सा समास है। अगर देखेंगे जो दसमुख है, दसमुख में क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा सुपुरुष में कौन सा समास है। अगर देखेंगे सुपुरुष में तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। अगर देखेंगे कौन सा समास बनता है तो ये हो जाएगा कि हमारा कर्मधारय समास बनता है जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी न किसी के पास, एक लोगों के पास शेयर अवश्य करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्न में से एक शब्द द्विगु समास का चयन कीजिए। अगर इसमें देखेंगे द्विगु समास का चयन करना है तो ये हो जाएगा सप्ताह जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्या है, कर्मधारय समास होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसमें सही समासिक पद है। अगर देखेंगे किसमें सही समासिक पद है तो ये हो जाएगा दिवारात्रि में क्या समासिक पद सही लिखा गया है जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो द्विगु समास का उदाहरण है। अगर देखेंगे द्विगु समास का उदाहरण है, हमने बताया था इसमें क्या योजक चिन्ह छिपा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है या और का लोप होता है, तो यहाँ देखो ये ऑप्शन बी हमारा दिन और रात, ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी इसमें क्या है, द्विगु समास का नहीं, ये हमारा द्वंद्व समास का है। हमने बताया था ये जो योजक है और ये क्या है, हम सॉरी ये गलती से हो गया, यहाँ द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। लेकिन इसमें क्या है, द्विगु समास का उदाहरण पूछा गया है। इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ये ध्यान देंगे, संख्यावाची। और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, वहाँ द्विगु समास होगा। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, त्रिभुवन क्या है, तीन भवन का समूह यानी त्रिभुवन हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हमारा क्या है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगर देखेंगे देखो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ये देखो इसमें क्या है, इसमें योजक चिन्ह लगा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रुपया पैसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अगर देखेंगे यथाशक्ति का सही क्या होगा तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार हो जाएगा। यथाशक्ति मतलब क्या होगा, शक्ति के अनुसार हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा क्या है, द्वंद्व समास है। यहाँ देखेंगे पाप और पुण्य हमने बताया था और का लोप होगा, यहाँ पाप और पुण्य हो जाएगा,
हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में क्या हो, बहुब्रीय समास हो जाएगा। बहुब्रीय समास जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुब्रीय समास में क्या होता है, ना तो पहला ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, ये दोनों नहीं होते हैं, बल्कि तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है, ये पहला दूसरा पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ बहुब्रीय समास होगा, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी श्री गणेश हो जाएंगे, यानी तीसरे का बोध करा रहा है श्री गणेश का, यहाँ हो जाएगा बहुब्रीय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में ये हो जाएगा हमारा क्या है, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा अनायास में कौन सा समास है। अगर देखेंगे जो अनायास शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा, नए तत्पुरुष हो जाएगा। नए तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या है, गौशाला में कौन सा समास है। अगर देखेंगे जो गौशाला है, यहाँ हो जाएगा क्या हमारा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने बताया था नवग्रह, इसमें क्या होता है, पूर्व पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। देखो 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह हो जाएगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा विद्यार्थी में कौन सा समास है। अगर देखेंगे विद्यार्थी में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, देखो इसमें है कन्यादान में कौन सा समास है। अगर देखेंगे कन्यादान में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, इससे आपके परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये साग पात में कौन सा समास है। साग पात में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ देखो क्योंकि योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय का समास। कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज में देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, बहुब्रीय समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा भाई बहन में कौन सा समास है। भाई और बहन, यहाँ और का लोप हुआ है, और का लोप हुआ है, यानी हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा वनवास में कौन सा समास हो जाएगा। अगर देखेंगे वनवास में, यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखेंगे पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में देखें तो ये हो जाएगा क्या है, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो पंच यानी पाँच, पाँच वटी का समूह, यानी ये संख्या आ गया, तो यानी द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में देखेंगे तो ये हो जाएगा बहुब्रीय समास हो जाएगा। बहुब्रीय समास, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीय समास में क्या है, ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना तो दूसरा, ये क्या है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ क्या है, बहुब्रीय समास होता है। जैसे पीला है वस्त्र जिसके, यानी अंबर, यानी वस्त्र जिसके, यानी गणेश हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखते हैं नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है। यहाँ हो जाएगा हमारा क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन बी
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा आजन्म। आजन्म शब्द का उदाहरण है। अगर देखेंगे आजन्म, आजन्म में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में हमने क्या बताया था, इसमें क्या उपसर्ग का प्रयोग होगा, उपसर्ग का प्रयोग हुआ। यहाँ देखो आ उपसर्ग है, जन्म क्या है, मूल शब्द है। यहाँ बड़ा आ क्या है, उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह हमने बताया यथा शब्द जहाँ लग जाए, यथा शब्द वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इससे क्या आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उपसर्ग देखकर या यथा शब्द देखकर क्या है, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अव्ययी भाव समास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा युधिष्ठिर में कौन सा समास है। अगर देखेंगे युधिष्ठिर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा गगनचुम्बी में कौन सा समास है। गगनचुम्बी में ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखो है क्या है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। अगर देखेंगे धक्का मुक्की में, यहाँ धक्का और यहाँ और का लोप हुआ है, धक्का और मुक्की, और का लोप हुआ यानी द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला में देखेंगे तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। देखो त्रिफला यानी तीन, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह या तीन फलों का समाहार, वहाँ हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या, तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा समास हो जाएगा, ये देखेंगे क्या है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा चक्रपाण में कौन सा समास है। चक्रपाण में तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास चक्रपाण में हो जाएगा। देखो चक्र है हाथ में जिसके, यानी विष्णु हो जाएगा। ये तीसरे लोगों का बोध करा रहा है विष्णु, यहाँ हो जाएगा विष्णु, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पाप और, यहाँ और का लोप हुआ है, पाप पूर्ण में कौन सा, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पंचवटी में कौन सा समास है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा मृगनयनी, मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी में कौन सा समास है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।